खरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। हमारे एक तरफ संसार है और हमारे एक तरफ भगवान है। एक तरफ संसार का आकर्षण है, नई नई भोग सामग्री, नए नए विषय, भोगे हुए विषय, वो बार बार हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं। और एक तरफ भगवान की कृपा है कि हम उसको स्वीकार करें, ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ये दोनों होने पर इसका चयन स्वयं को करना होता है, अर्थात जीव को करना होता है। यहां भगवान ने छूट दी है कि तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो या संसार से प्यार करना चाहते हो, और परिणाम सबके सामने है।
जो संसार के भोगों से प्यार करते हैं उनके जीवन में केवल और केवल अशांति ही होती है। जो संसार के भोगों से लगाव रखते हैं उनका चित्त अशांत ही रहता है। आप किस वेश में, इसका कोई प्रश्न नहीं है इस बात में। अगर आपके हृदय में संसार का साम्राज्य है तो आप क्लेशित ही रहेंगे, और आपके हृदय में भगवान से अपनापन है तो आप किस वेश में, यहां भी ये प्रश्न नहीं है। आप गृहस्थी हैं कि विरक्त हैं। आप अगर हृदय में भगवान के प्रेम को धारण किए हुए हैं, भगवान से अपनापन रखते हैं कि प्रभु तो मेरे हैं, ये बात भक्ति का स्वरूप ही है। ठाकुर जी से अपनापन हो जाना। कैसा अपनापन? जैसा अपनापन अपने पति पुत्र परिवार से होता है, अपनी प्रिय लगने वाली भोग सामग्री से होता है, वैसा ही अपनापन, वही अपनापन। प्रेम अलग नहीं है। जो लोग संसार में प्रेम करते हैं उसी प्रेम को मोड़ करके प्रभु के श्री चरणों में कर देना। कोई नया प्रेम उपजता नहीं है कि भाई भगवान की कृपा होगी और भगवान की कृपा से हमारे हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। कभी वे कृपा होगी भी तो इसी तरह होगी। किस तरह? संसार से प्रेम कम होने लग जाएगा। जब वहां से प्रेम कम होगा तो वह प्रेम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होने लग जाएगा। संसार के प्रति जो आसक्ति है वो बंधन कारक है। भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बंधन मुक्त कर देने वाली है। आप कहेंगे प्रेम ही एक है, तो फिर एक जगह बंधन क्यों और एक जगह बंधन मुक्त क्यों? क्योंकि उस प्रेम के भोक्ता जो हैं वो श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं। और संसार के प्रति हम जो प्रेम करते हैं वो प्रेम का प्रतिबिंब है, यद्यपि दिखता वैसा ही है। एक सच्ची आसक्ति करने वाला एक व्यक्ति, उसकी जो दशा होती है कि सर्वत्र उसे अपना प्रेम करने वाला दिखाई देता है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ऐसा दिखाई देने लगता है। वही अनुभूति भक्त को भी होती है, लेकिन उसकी अनुभूति बंधन कारक है और भक्त की अनुभूति बंधन मुक्त कर देने वाली है। क्यों? स्वरूप एक होने के कारण हमें लग सकता है कि जैसा संसार में प्रेम वैसा ही भगवान से, लेकिन संसार का प्रेम प्रतिबिंब है और भगवान का प्रेम असली है। जैसे आप शीशे के महल में खड़े हो या आपके सामने दर्पण हो और आपको उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो, तो आप दो हो गए क्या? लेकिन दृश्य में तो दो प्रतीत हो रहे हैं। यहां भी आप खड़े दिखाई दे रहे हो, सामने भी आप खड़े दिखाई दे रहे हैं। आजकल तो ज्यादा तरक्की हो गई है, कैमरा है। अब इसे 10 जगह आप मोबाइल में खोलना चाहो सीसीटीवी को तो 10 जगह आपको दिखा देगा। तो आप क्या 10 जगह हैं? नहीं, वो क्या है? प्रतिबिंब है। आप कौन है? ये शरीर है। व्यवहार की दृष्टि से आप तो यहां बैठे हैं लेकिन 10 जगह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो 10 जगह दिखने वाला झूठा है। ये जो दिख रहा है व्यवहार की दृष्टि से ये सत्य प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार जो भगवान में प्रेम होता है वो सच्चा प्रेम है, और जो वह प्रेम वह आसक्ति जब संसार में हो जाती है वो झूठी हो जाती है, क्योंकि वो प्रतिबिंब है, वो सच्ची नहीं है। इसलिए लोग एक दूसरे को प्यार करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत रहती है कि हमने तो तुमसे बहुत प्रेम किया, तुमने हमसे नहीं किया। जिससे ये बात कही जा रही है वो कहता है नहीं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम हमसे नहीं करते। दोनों एक दूसरे को प्रेम का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी पर प्रेम नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? क्योंकि है नहीं। होता तो पहुंचता, लेकिन यहां भक्त भी ठसक से कहता है कि मेरे प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मां भगवान भी कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तू मेरा है। भगवान भी कहते हैं कि तू मेरा है, और भक्त भी कहता है कि मैं आपका हूं। यहां दोनों को अनुभव होता है। प्रभु मुझसे प्यार करते हैं और भगवान को अनुभव होता है ये मेरा है, ये मुझसे प्यार करता है। अगर होता नहीं
तो अनुभव कैसे आता? संसार की तरह शिकायत बनी रहती। हमने आपके साथ बहुत किया, लेकिन आपने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। सामने वाला कहता है हमने आपके साथ बहुत किया, आपने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। यही चल रहा है। किसी तक वह प्रेम पहुंच नहीं पा रहा है जिसको आप पहुंचाना चाह रहे हैं। कोई आपके हृदय के इस भाव को नहीं समझ पा रहा कि आप कितना समर्पित हैं दूसरे के प्रति। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि है ही नहीं। जहां जो वस्तु है नहीं, वहां पहुंचेगी कैसे? इसलिए प्रेम के जो भोक्ता हैं वो श्री कृष्ण हैं। अगर प्रेम शब्द कहीं प्रभाव दिखलाने वाला है तो वो श्री कृष्ण के प्रति ही है। तो एक तरफ जगत है और एक तरफ प्रभु हैं। आपको अवसर मिला है, आप किसे चयन करते हैं? छूट है आपको। आप भगवान को चयन करेंगे तो आनंदित हो जाएंगे, और जगत को चयन करेंगे तो आप देख लीजिए, किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। कितना दुख, कितना क्लेश, कितनी अशांति हमारे जीवन में भरी हुई है जब हम जगत को अपना मान लेते हैं। क्या करें फिर? ना हमारे जीवन में अशांति रह जाए, ना क्लेश रह जाए, ना दुख रह जाए, ना पीड़ा रह जाए। क्या करें? भगवान को अपना मानने लगे। बोले नहीं, हम इस योग्य नहीं है कि भगवान को अपना माने। भगवान की कृपा तो उनके ऊपर होती होगी जो बहुत भजन करते होंगे। भगवान की कृपा तो उनके ऊपर होती होगी जो सदाचरण करते होंगे। भगवान की कृपा तो उनके ऊपर होती होगी जो भगवान के अनुकूल चलते होंगे। तो महापुरुषों के वचनों के आश्रय को ग्रहण करके इस बात को कह रहे हैं, भगवान को इस बात की कोई प्रश्नावली नहीं है चित्त में कि तुम कैसे हो। आप जिस समय, जिस क्षण, जिस परिस्थिति में पुकार कर कह देंगे हे नाथ मैं आपका, उस क्षण उसी समय भगवान आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और तैयार ही नहीं हैं, वो पहले से आपको स्वीकार किए हुए हैं। भगवान ने गीता में घोषणा कर दी, ममैवांशो, तू मेरा अंश है। अब इससे बड़ी घोषणा कोई चाहिए क्या? संतों का समागम प्राप्त हो गया, भगवान की वाणी सुनने को मिल गई, संतों की वाणी सुनने को मिल गई। ये इस बात का परिचायक है कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। आपके हृदय में जिस क्षण ये बात आई मैं प्रभु का हूं, किसी और का नहीं, आप तत्काल उसी क्षण इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि आप प्रभु के हैं। संसार में आप अपना जी जान लगाए बैठे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठे हैं कि संसार हमें अपना मान ले, हमें ये प्रमाणित ना करना पड़े कि हम संसार से प्यार करते हैं, वो माने कि मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। आपको भी अनुभव में नहीं आ रहा, आपको ही दुख दुख प्रतीत हो रहा है। यहां केवल स्वीकार करिए भगवान के साम्राज्य में, भगवान के इस कृपा क्षेत्र में कि मैं प्रभु का हूं, आपको तत्काल इसका अनुभव होगा। क्योंकि हमारे प्रभु ऐसे हैं कि किसी भी प्रकार से वो किसी के दोष नहीं देखते। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी है, बड़ी सुंदर एक पंक्ति मिली, आह्लादित कर देने वाली। इस बात को हृदय में बिठा लें तो बहुत सुख का अनुभव होगा। और ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान के दरबार में योग्यों का आदर होता है। आपके हृदय में अगर प्रीति है तो आप दूर खड़े होंगे ना, तो आपके हृदय में ये अनुभव होगा कि देखो बिहारी जी राधा लाल मुझे देख रहे हैं, देखो कितने प्यार से मुझे देख रहे हैं। आपके हृदय का प्यार आपको दर्शन कराएगा। आप ये दोष दृष्टि करने बैठ जाएं वहां पर तो ना आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर पाएंगे, ना बिहारी जी का दर्शन कर पाएंगे, और ना उस दर्शन का सुख ले पाएंगे। आपके हृदय की स्वीकृति से सुख का अनुभव होगा। आप स्वीकार कर लें कि प्रभु मुझ जैसे अकिंचन को, जो सब जगह से ठुकरा दिया गया है, उससे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको ऐसा अनुभव आएगा, निश्चित आएगा। वो करके देख लीजिए। महापुरुषों ने वाणी प्रकट कर दी, अब हम उसका अनुभव कर सकते हैं उनके चरण प्रताप से, उसको स्वीकार करके।
ये बात करके देख लीजिए। श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं भगवान बड़ी कृपा करते हैं, छोटी कृपा नहीं करते। भगवान बड़ी कृपा करते हैं। अगर वो देखकर कृपा करें कि ये कृपा के योग्य है तो बड़ी मुश्किल पड़ जाए। कितने आनंद का विषय है, वो नहीं देखते इसके अंदर कितने गुण हैं, वो नहीं देखते इसके अंदर कितने दोष हैं, दोनों ही नहीं देखते। वो केवल ये देखते हैं इसका मेरे से अपनापन है या नहीं, ये मुझे अपना मानता है या नहीं, अपनापन इनसे हो जाए बस। पुत्र पूत हो या कपूत हो, है तो पूत ही। पूत हो या कपूत हो, है तो पूत ही। पूत तो जरूर, पुत्र तो जरूर आएगा उसके पीछे। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। भाई जी महाराज ने लिखा, बुरो बुरो मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन आखिर टाबर थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरा हूं, पे आखिर टाबर तारो। बुरो कहा कर मैं रह जास्यूं, तो नाम बिगड़ सी थारो। बुरो कहा कर मैं रह जास्यूं, तो नाम बिगड़ सी थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। हे नाथ, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। बोले नहीं, तू बहुत बुरा है, दूर हट जा। तो प्यारे, बुरा हूं मानता हूं, बुराई नहीं, बहुत बुरा हूं। उनसे भी बड़ा कोई बुरा होता हो तो उससे भी बड़ा बुरा हूं, लेकिन हूं तो आपका ही। आखिर टाबर थारो, हूं तो आपका ही लड़का। लड़का कितना भी बुरा हो, लेकिन एक आसक्त चित्त, कोई ना कोई किसी ना किसी उपाय को धारण करके अपने बालक की रक्षा करती है। हमने संतों से सुना है कि आप भी ऐसी कृपा करते हो, आप भी अपने जनों पर ऐसी ही कृपामयी दृष्टि रखते हो। तो मैं बुरा हूं, बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, लेकिन आपका हूं। बस जहां आपने ये बात कही, तो जैसे एक उदाहरण लोक में अगर दिया जा सकता है तो मां का ही दिया जा सकता है। लोक में अगर निस्वार्थ प्रेम देखा जाए तो मां का ही होता है। प्रत्यक्ष में अगर देखें, व्यवहार में, वह अपने पुत्र के किसी दोष को छुपाने में बड़ी कुशल होती है। लोगों के सामने एकांत में भले ही उसे पीट दे, मार दे, तू ऐसा नहीं करेगा, आज के बाद तूने ऐसा किया, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति कहने लग जाए तो वो यही कहती है कि मैं इसे डांटूंगी, मैं इसे फटकारूंगी, मैं इसे मारूंगी, देखो बच्चा है, गलती हो गई, आप क्षमा कर दो। जब एक लौकिक मां में इतना वात्सल्य होता है तो अनंत 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 माताओं का वात्सल्य हृदय में धारण करने वाले प्रभु में कितना वात्सल्य होगा अपने पुत्र के प्रति। उपनिषद कहते हैं अमृतस्य पुत्राः। हम कौन हैं? अमृत के पुत्र हैं, मृत के पुत्र नहीं हैं, अमृत के पुत्र हैं। मृत संसार में जब लगते हैं, जड़ संसार में जब लगते हैं, तो हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, दुखी अनुभव करते हैं। और जब अमृत पुत्राः इस बात को हृदय में धारण करेंगे कि हम तो प्रभु के हैं, तो आपको उसी क्षण आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन ये अनुभव, ये स्वीकृति बिना संत सदगुरुदेव की कृपा के नहीं हो सकती। बात हृदय में आएगी नहीं, मैं प्रभु का हूं। आप देखिए, अभी हृदय में झांक कर देखिए, भले ही भगवत मार्ग में चल रहे हैं, संसार की तो बात ही क्या। जब भगवान की बात होती है
या अपने परिवार की किसी जन की बात होने लग जाए, तो जैसा रस उसमें प्राप्त होता है ऐसा भगवान की बात में रस प्राप्त नहीं होता। भगवान की चर्चा होने लगे तो जमाई भी आ जाएगी, नींद भी आ जाएगी, हम लुढ़कने भी लगेंगे। लेकिन हमारे किसी पारिवारिक जन की चर्चा चल रही हो तो हम चार बातें और अपनी कि नहीं, आपने उनके गुण तो जो कहे सो कहे, इनमें ये भी गुण है, वो हमसे इतना प्यार करते थे। कारण भगवान से अपनापन नहीं हो पाता, संसार से अपनापन है, सहज है, और उसकी चर्चा करने में, उसका वर्णन करने में बड़े सुख का अनुभव करते हैं। यही सुख का अनुभव जब भगवान की चर्चा में प्राप्त होने लग जाए, जब कोई श्री राधा कहे, श्री हरिवंश कहे, तो हृदय आनंदित हो उठे, हृदय प्रफुल्लित हो उठे कि ये मेरे किसी का नाम लिया जा रहा है, तो आप समझिए अपनापन उतर रहा है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशई, आपके संग से लोगों का कल्याण होने लग जाएगा, लोग प्रसन्न होने लग जाएंगे कि अमुक भक्त है, उसके पास बैठते हैं तो हमारे हृदय को बड़ी शीतलता प्राप्त होती है।